श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ मुहे, हरऊ कलेश विकार। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी की दया मेहर से उन्हीं के कहे हुए वचनों को दास साध संगत की सेवा में रख रहे हैं। बहुत पुराना सत्संग है। दिल्ली आश्रम में जब वे भारतवर्ष के भ्रमण के लिए निकल रहे थे, दक्षिण भारत के जाने के लिए, तो उन्होंने संगत के समूह कुछ वचन कहे थे, जो कि साध संगत जी आपकी सेवा में दास रख रहा है। प्यारे बहनों और भाइयों, महाराज जी फरमा रहे हैं, मनुष्य करता नहीं, परमात्मा करता है। यह ही केवल एक सच्चाई है, चाहे कोई माने या ना माने। यदि आप अपने आप को कर्ता मानते हो और सोचो कि मैं कर सकता हूँ, कुछ करूँगा, आपका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। आप केवल उस पक्षी तथा पशु के समान होंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्याकुलता के साथ भागता रहता है, परंतु दिन के अंत में उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। जब तक आप भी अपने आप को कर्ता समझते हो और यह महसूस करने में असफल हो कि इस संसार में कर्ता केवल परमात्मा ही है और केवल परमात्मा, तब तक आप भी उस पशु के समान ही होंगे। आप केवल तब सशक्त हो सकते हैं जब आप अपने अंतर उस परमात्मा को महसूस कर लेते हो। आप अपने आप को कर्ता समझने के आदी हो, यह सोचकर कि ये शरीर ही करता है। क्या शरीर कर्ता हो सकता है? एक क्रेन अपने बड़े फावड़े के साथ बहुत मिट्टी और सामग्री तेजी से आसानी से उठा सकती है, परंतु परमात्मा ऐसा महान करता है कि वह समुद्रों को पर्वतों के रूप में बदल सकता है। जलते थल करे, थलते कुआं, कूप ओ मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। आप भी करोड़ों सूर्य तथा चांद बना सकते हो। आपका भाव वास्तव में परमात्मा है। कर्ता जो आपके अंदर बैठा है, वे जो सारे महान संत शिक्षा देते हैं, शारीरिक रूप से में काम ना करो और ना शरीर को में उलझो, आपने आप में कर्ता शक्ति पैदा करो और आपको लिए हर संभाल करने दो। आपको काम नहीं करना होगा, आपको हर चीज़ की हुई मिल जाएगी। यही कारण है कि मैंने ये बच्चे भजन सिमरन के लिए हैं और ये पाठ है जो मैं इनको दे रहा हूँ। आप देखोगे कि ये भविष्य में क्या करेंगे, उनके पास कौन सी शक्तियाँ होगी। यदि कोई राजा तथा शहंशाह हो जिसके पास संसार की सबसे बड़ी मशीनें, बड़ी क्रेनें, बुलडोजर, बड़े हवाई जहाज, बड़े ट्रक और बहुत सारी रेलें अपने राज्य तथा सल्तनत के लिए हों, तो भी परमात्मा की शक्ति के सन्मुख कुछ भी नहीं है। ऐसी सारी मशीनरी, भारी मशीनरी समेत सारी तकनीक जानकारी वर्षों तक भी पूरी नहीं हो सकती, जबकि परमात्मा आँख झपकने में कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि करोड़ों संसार बना सकता है। इसलिए परमात्मा के मुकाबले में यह सब बड़ी योजनाओं का कोई भी मूल्य नहीं है। वर्तमान में लोग मशीनरी पर निर्भर हैं, परंतु यदि कर्ता शक्ति संभाल लेती है, तब हर वस्तु तुरंत और बगैर किसी सहायता के पूरी हो जाएगी। इसलिए सही कर्ता को ढूंढो जो सर्वसमर्थ है। जब आप शरीर के रूप में काम आरंभ करते हो, तो वास्तव में आप अपने लिए जंजाल पैदा करते हो। जिस और भी आप अपना हाथ बढ़ाते हो वह काम नहीं करता, बल्कि आपका हाथ ही उसमें फंस जाता है। आप उस योजना को पूरा करने में असफल हो जाते हो।
बल्कि यह आपको अस्थिर बना देता है और आपके लिए एक जंजाल बन जाता है। आप पूरी तरह फंस जाते हो। इस शरीर की सहायता से आप क्या कर सकते हो? यदि आप थोड़ा समय बैठ जाओ, आप जल्दी से उठ नहीं सकते। यदि आपका शरीर आपके समय के लिए शक्ति नहीं दे सकता, तो यह आपको तथा किसी और को क्या दे सकता है? इसको व्यर्थ में, असुविधा में ना डालो। यह इतनी मजबूर वस्तु है, आप फिर भी इसको कष्ट दिए जा रहे हैं। आप मामूली महसूस नहीं करते कि आप के शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि सारा दिन काम कर सको। शाम तक इतना थक जाते हो कि आप और कुछ कर नहीं सकते, यहाँ तक कि छोटे से छोटा काम भी नहीं। बच्चों सुनो, जो मैं कह रहा हूँ, कर्ता शक्ति को परखो और हर वस्तु अपने पक्ष में कर लो। रास्ता आपके अंतर में है, इसको पाने का प्रयत्न करो, प्रयास करते रहो। यदि आप कोई वस्तु बना रहे हो, आप किस नतीजे की उम्मीद कर सकते हो? यदि आपके पास आपके अधीन संसार की सारी मशीनरी भी है, नतीजा फिर भी संतोषजनक नहीं होगा, क्योंकि इस बाहरी संसार में हमेशा कमी ही रही है और ये हमेशा अधूरा है। यहाँ कुछ भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो वस्तु अपूर्ण से आए वह अपूर्ण ही होती है। आप महसूस करते हो कि मशीनरी आपसे अधिक शक्तिशाली है और आप इससे नतीजे निकाल सकते हो, परंतु क्या यह परमात्मा से भी अधिक शक्तिशाली है? आप आज तक मशीनरी से क्या बना सके हो? और परमात्मा ने मशीनरी के बगैर क्या बना दिया है? उसने वृक्ष, पशु, पक्षी, नदी, नाले, सागर, पहाड़, चांद, तारे, सूर्य और बहुत सारी वस्तुएं पैदा की हैं। क्या उसने मशीनरी लगाई या उसने कोई इंजीनियर या अधिकारी या मजदूर रखे? उसने सारे ब्रह्मांड पैदा किए और ये सारे बिना किसी सहायता के चल रहे हैं। हर वस्तु बढ़ रही है, फूल खिल रहे हैं, फल आ रहे हैं, फसलें उग रही हैं, गर्मी, सर्दी, पतझड़, वर्षा, हर वस्तु चल रही है। कर्ता हर वस्तु की आप समय देखभाल कर रहा है, इसलिए कर्ता के चरणों में बैठ जाओ। उसने अराजकता पैदा नहीं की है, उसने ब्रह्मांड बनाए हैं। हर वस्तु की संभाल हो रही है, आप भी उसकी सृष्टि का भाग हो। उसने आपको छोड़ा नहीं है। बैठो उसके चरणों में और प्रार्थना करो, तू करता सचियार मेंढा साईं, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सो ही हो पाई। केवल वही करता है। यदि आप इतना ही समझ लो, वही काफ़ी है। यह आवश्यकता से अधिक है, इसके लिए प्रयास करो। दीक्षा लेने के बाद आप ज्योति तथा नाद प्राप्त करना आरंभ करोगे, जो परमात्मा की ओर से आ रहा है। इसमें बढ़ोतरी करते रहो, यही एक काम करने वाला है। यदि आप यह एक काम पूरा कर लोगे, तो हर वस्तु आपके अपने आप ठिकाने पर आ जाएगी। जब आप आत्मा की ओर से पूरे तौर पर विकसित हो जाते हो, आप पूर्ण हो जाते हो, आप अमर हो जाते हो, फिर आप आराम से बैठ सकते हो और बगैर किसी फिक्र के। परंतु आपको उस चेतना के सागर ज्योत तथा नाद से एकमिक होना है, नहीं तो आप जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं आ सकते। आप अलग अलग शरीरों में आते रहोगे और दुख झेलते रहोगे। तब आप क्या कर सकते हो? आपको अब करना है। सारा संसार परेशान हो गया है, कोई नहीं समझा कि जीवन क्या है, यह किस लिए है, किसी को ये समझ नहीं है। सर्वप्रथम यह आपने समय समझना है और फिर औरों को समझाना है। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, करता कोई और है। यह बड़ी शिक्षा है जो हमने समझनी है। मशीनरी, रेलवे और ऐसी अन्य सारी वस्तुएं कुछ नहीं कर सकती। हर काम परमात्मा की ओर से किया जाता है, वह ही केवल करता है और वह आपके संग है, हर एक के संग है। ये जो कुछ पैदा करता है वह आपके संग सदा के लिए रहता है। जब वह आता है, गम, मुश्किलें, रोग, समस्याएं, फिक्र, त्रुटियां और कमजोरियां सब आलोप हो जाती हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेरा गला बहुत दर्द करता है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। तो गुरु रूप प्यारी सामने कितने अनमोल वचन महाराज जी ने साध संगत की सेवा में रखे हैं।
तो बड़े ही सोचने और विचार करने वाली बात है साध संगत जी कि ये महापुरुष जो संसार में आते हैं कुछ शब्दों के द्वारा आपके चरणों में रखा जा रहा है। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे। भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे, भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे, नाम सुनावे प्रीत बढ़ावे जगत में धरती पर डोलें। कितनों कहे कठोर वचन वे, कितनों कहे कठोर वचन वे, अमृत बोले अमृत बोले। उनको क्या है चाह सहत है, उनको क्या है चाह सहत है दुख घनेरा, उनको क्या है चाह सकत है दुख घनेरा। जीव तारन के हेत मुलूक, जीव तारन के हेत मुलूक, फिरते बहु तेरा, फिरते बहु तेरा। पलटू सतगुर पाए के, पलटू सतगुर पाए के, भया निर्वार। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। गुरुदेव पर स्वार्थ के कारण ही संसार में आते हैं और जीवों को जगाते हैं और होका देते हैं, जाग ले रे मना जाग ले, आए काफिल सोया, जो तन उपजा संग में सो भी संग ना होया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्हीं की प्रेरणा से कुछ वचन साध संगत की सेवा में रखेंगे। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।